आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में स्वास्थ्य भी संवाद भी। कार्यक्रम आयोजित रांची। दलादली स्थित आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में स्वास्थ्य भी संवाद भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की निदेशक डॉक्टर सुंबुल आलम ने की। इसके बाद विद्यालय की प्राचार्य मंजू अरोड़ा बग्गा तथा प्रशासनिक अधिकारी प्रणय कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में अभिभावकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर खुर्शीद और डॉक्टर दामिनी ने बच्चों के खान-पान और स्वास्थ्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरह संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है और स्वास्थ्य अच्छा रहने पर पढ़ाई में भी उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। अभिभावकों ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि विद्यालय में बच्चों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में प्रवेश के बाद सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। मौके पर अभिभावकों के लिए हेल्थ कार्ड भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया गया। This initiative for the science fair. Thank you. And I am thankful to the doctors who are going to join us just within few minutes, Dr. Damini and Dr. Tushi from Alam Nursing Hospital. And of course, I am very much grateful to our chairman sir, Dr. Fajir Alam sir, and director Dr. Tanveer Alam sir, as well as our esteemed director of Ideal International School, Dr. Sumbul Alam ma'am, who is also on the way to school. So, I am again thankful to all of these personalities for joining hands in this global cause. This is, of course, we have faced a very noble cause, like raising awareness about the health, generating knowledge, and as you already know, health is, of course, too much important for us. Without health, we can't think of anything. So, I am thankful to our administrator, sir, Mr. Pramit, who is all involved in soul and strength as well as blood. And our piano, Mr. Sandeep sir, and all the dedicated teachers who are here, who are involved in this program, and they are striving very hard to make this program a success. So, soon you will be confronted with the doctors who are on their way and ever dedicated to others with staff. We all go through, like whatsoever your problems will be related to your health, you can ask them, inquire them, and they also let you all know that what precautions you should take. आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आप आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्कूल आते रहेंगे,
once again, I would like to ask all of you, raise your awareness, whatsoever pennies you've been having or you have right now, you can put them before your learned doctors and calculated learning staff. So once again, I welcome you all in the premises of Ideal International School. Thank you very much. अब देखना इसको बोलेंगे कैसे पर्सन किसको बोलेंगे एक स्वास्थ्य वाला जो पर्सन है वो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य हो क्या उसको हम एक हेल्दी पर्सन बोल सकेंगे क्या हम उसको एक हेल्दी पर्सन बोलेंगे जो शारीरिक रूप से अगर स्वास्थ्य है तो क्या उसको हम हेल्दी बोल सकेंगे a person who is physically and mentally fit is what you call as a healthy person. एक वो इंसान जो फिजिकली रूप में और मानसिक तौर पे अगर वो स्वस्थ है तो उसको हम हेल्दी बोलते हैं. ठीक है ठीक ठीक एनीवन और कोई किसी से बोलना चाहेगा किसको बोलते हैं हेल्दी किसको बोलते हैं क्या आपका सुनना हुआ है अनुकुमारी में बता रही है कि अगर हम फिट रहें तो हम उसको स्वास्थ्य बोलेंगे. अभी सर ने बताया कि फिजिकली और मेंटली अगर हम फिट रहेंगे तो हम स्वास्थ्य रहेंगे. ठीक है ऐसे कितने लोग मानते हैं अपना हैंड रेज करिए कि अगर हम किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं तो हम हेल्दी इंसान हैं. कितने लोग ये मानते हैं कि अगर हम कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं if you are not suffering from any disease then we are called as a healthy person. कितने लोग मानते हैं कि अगर हमको कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है तो हम हेल्दी हैं. हैंडल्स कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अभी हैंडल्स कर सकते हैं तो कर सकते हैं हम लोग. कितने लोग बहुत सारे लोग जो हैं आप नहीं उठा रहे हैं उठाइए अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो सकते हैं. हाथ नीचे कर दीजिए सभी गलत है. हेल्दी होने का मतलब कभी भी ये तो आपके बच्चे को उससे क्या बेनिफिट हो रहा है क्या किसी भी पेरेंट को पता है आपकी ड्यूटी है कि आप जो भी हमारे स्कूल में जो भी बच्चे हैं यदि किसी भी प्रकार से वो किसी चीज़ के अनअवेयर है लाइक उनका किसी फील्ड में इंटरेस्ट कम हो रहा है लेकिन आप उसको उस इंटरेस्ट को इम्प्रूव करोगे अपनी जो भी आप अपने साइड से जैसे कि आप उनको पहले सर्च कर लोगे क्या प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है लाइक उनके घर में प्रॉब्लम है या सोशल में या उनके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं लाइक उनके टीचर्स से भी कैसा उनका इंटरेक्शन हो रहा है फिर आप उनके उस पार्ट को इम्प्रूव करने में और उसको कई करेक्शन करने में भी आपके लिए हेल्प कर पाओगे. बिल्कुल मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बट मैं बाकी पेरेंट्स को भी समझाऊँ तो एज अ काउंसलर मेरा काम है बच्चों की मदद करना चाहे वो मदद उनके सोशल बिहेवियर को लेके हो चाहे किसी बच्चे को अगर एकेडमिक्स में दिक्कत हो रही है उसमें हेल्प करने हो चाहे किसी बच्चे को किसी टीचर से दिक्कत हो रही है घर पे कोई परेशानी हो रही है खुद के मन में कोई इमोशनल फीलिंग को लेके कोई परेशानी है उस चीज़ से रिलेटेड जो भी मदद उस बच्चे को चाहिए उसके लिए मैं स्कूल में प्रेजेंट हूँ. समझ रहे हैं सर? सो मेरा एक क्वेश्चन आप सबसे है कि एज पेरेंट्स आप हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं राइट. तो साधारण सी बात है कि बच्चे को कोई भी परेशानी हो चाहे उसकी तबीयत खराब हो गई हो चाहे उसका एक्सीडेंट हो गया हो चाहे उसकी चोट लग गई हो कुछ भी अगर बच्चे को फिजिकली परेशानी होती है तो आप कैसे उस चीज़ को टैकल करते हैं. एनी पेरेंट हु वुड वांट टू वॉलंटियर कि बच्चे को कोई भी फिजिकली शारीरिक कोई भी परेशानी होती है तो आप कैसे डील करते हैं उससे. उनको देते हैं राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट योर चाइल्ड ऑल्सो एज योर फ्रेंड एज योर कंपेनियन एज समबडी जो इम्पोर्टेंट है. जस्ट बिकॉज वो आपसे छोटे हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बहुत बॉन्ड नहीं बनाएंगे. एंड लास्टली पॉजिटिव पेरेंटिंग. मैंने बहुत पेरेंट्स के साथ
से हम ये सीख सकें एज ए पेरेंट और उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट करें। Nowadays we have a child, he is my son 5 years old. बट अगर मुझे ये पता चले और हम अपने घर में ऐसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, might be he will grow with the very good habit. Now at the time he will grow, he can understand what to eat, when to eat, and how not to eat. Good food habits, also good habits, bad habits are equally involved in motivation classes. Your child will surely learn from this group. Whatever your queries are will be fulfilled, sir. When you asked about what we should eat and what we should not eat, and कि कैसे बाकी चीज़ों का ध्यान रखे, बच्चे कैसे ग्रो अप कर रहे हैं, तो देयर आर थिंग्स जो आपको याद रखनी होगी। पहली चीज़, बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक भी होती है, हेरिडिटरी भी होती है। तो व्हाट हैव बीन पास्ड डाउन इन योर जीन्स एंड जेनेटिक, वो आपको भी नॉलेज होना चाहिए। तो देयर इज अ चांस, देयर विल ऑलवेज बी अ चांस कि दैट इज पास्ड डाउन टू योर चाइल्ड। तो वो एक हम लोग साइड करके एक कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा आपने कहा जैसे कि बहुत चीज़ें, बहुत पेरेंट्स दे लव देयर चाइल्ड अ लॉट, तो समटाइम्स फूड हैबिट्स में दे स्टार्ट इंडल्जिंग देम कि ठीक है यू वांट टू ईट स्वीट्स, तो उनको जो मिठाई चाहिए ना वो खरीद के देंगे, जो कैंडी चाहिए वो खरीद के देंगे। दे डोंट नीड द इंग्रेडिएंट्स जो पीछे लिखे हुए होते हैं। देयर इज अ रूल बाय गवर्नमेंट की पीछे सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो पेरेंट्स को हम लोग ये कहेंगे कि आप लोग प्लीज़ रीड करो कि क्या दे रहे हैं आप। देयर आर मेनी फूड्स विच आर बैन्ड बाय द गवर्नमेंट, जिनके बहुत बार केसेस हुए हैं, और बिकॉज दे आर बिग ब्रांड्स, वो केसेस से तो बाहर निकल आते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको ये सोचना होगा कि केस क्यों हुआ होगा, मे बी दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट ब्रांड और समथिंग। तो डोंट गिव सच फूड्स टू योर चाइल्ड, क्योंकि पहला चीज़, पहला फूड हैबिट्स जो भी है वो आप ही सिखा रहे हो, स्कूल नहीं सिखाएगा कुछ भी पहले। फर्स्ट टीचर इंसान के पेरेंट्स ही होते हैं, सेकेंड टीचर स्कूल के टीचर्स आते हैं, गुरु जो हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टीचर इज द पेरेंट्स देमसेल्व्स। वो अगर सही सिखाएंगे, और जैसे आपने कहा कि कंफ्यूजन है व्हाट वी शुड गिव आवर चाइल्ड, तो मुझे नॉलेज नहीं है मुझे अपने बच्चे को क्या देना चाहिए, तो स्कूल में काउंसलर्स एंड गाइडेंस पूरे अवेलेबल हैं कि आप कभी भी उनसे, जैसे नाम ने कहा EVS क्लासेस है वेयर दे आर टॉट, आप कभी ट्राई करिए इस टाइप के बुक्स जो आप हेल्थ एंड अदर चीज़ों पे सिखाते हैं, ट्राई टू रीड देम, एक्चुअली स्पेंड सम टाइम। आप एक्चुअली अपने बच्चों की बुक्स खोलो और देखो कि क्या पढ़ाया जाता है उन्हें पर क्लास। हाँ चलो स्टैंडर्ड वन है तो क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, तो मे बी समटाइम्स विल फाइंड कि हर चीज़ हमारे कोर्स में इम्प्लीमेंटेड है। और रही बात, ऐसे डॉक्टर्स गवर्नमेंट में भी इनिशिएट करते हैं, उनको भी एडवाइस करते हैं कि कोर्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एंड हर चीज़, मेंटल हेल्थ हर चीज़ इंक्लूड किया जाए। तो इट्स इन प्रोसेस कि जैसे बाहर होता है अब्रॉड, बाकी पेरेंट्स, लेकिन आज मैं टीचर की हैसियत से नहीं, पेरेंट की हैसियत से बात करना चाहूँगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि ये अपॉर्चुनिटी मिले और मैं एज ए पेरेंट आपसे भी बात कर पाऊँ। पिछले 1 या सवा साल से जब से हमारा स्कूल ये स्टार्ट हुआ है और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे भी 2 बच्चे यहाँ पे हैं, तो मैंने काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट उनके अंदर पाया है, जिसको मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। और आपको भी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप भी आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है सेहत भी संवाद भी, तो सेहत के बारे में हमारे हमने आपस में काफ़ी डिस्कशन किया, लेकिन पेरेंट्स का संवाद बहुत कम हुआ है उनके बच्चों के बारे में। या आप भी बताएं अपने बच्चों में क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट पाते हैं पिछले 1 साल, सवा साल या 1.5 साल में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा बच्चा खुद ही ये बात बोलता है कि उसको ऐसे टीचर्स
पहले नहीं मिले थे। और सब्जेक्ट वाइज मैं अलग उसके बारे में बताऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये अनबायास्ड होगा, निष्पक्ष होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ टीचर हूँ इसलिए ये बात कर रहा हूँ। और आप भी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स बच्चों के अंदर पाएंगे। सबसे पहले तो हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम का मेंटरशिप है, तो उसमें सारे एस्पेक्ट जो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट को कहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को किताब का कीड़ा नहीं बनाना है, बल्कि उनको हमें पूरे जीवन को जीने का एक तरीका सिखाना है, उनको एक रास्ता दिखाना है। तो स्कूल में भेजने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो मैथमेटिक्स जान जाए, साइंस पढ़ ले, बल्कि जिंदगी को कैसे फेस करना है और सही जीवन कैसे गुजारना है। मेरा ख्याल है कि आप लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। सब्जेक्ट वाइज मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फास्ट वो उस चीज़ में आ जाएगा। और उसने SPLP में पार्टिसिपेट किया, स्टेट लेवल पे उसका 5th रैंक था, और दोनों बच्चों में मैंने ये डेवलपमेंट पाया है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। तो आपको अगर इस पहलू से आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में ये डेवलपमेंट हुआ है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, तो आप ज़रूर बताइए। दूसरी चीज़ सब्जेक्ट वाइज, जैसे बायोलॉजी को लेते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैंने बताया उतनी ज़्यादा इस चीज़ को सिक्योर फील नहीं करते। लाइक हम अपने बच्चों को ऐसे मोहल्ले में खेलने के लिए छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर कोई कैमरास नहीं लगे हुए। हम बिल्कुल अपने बच्चों का केयर नहीं कर सकते, लाइक क्योंकि हम भी आउट ऑफ, हम लोग कहीं भी रहते हैं ना, अपने ऑफिस वगैरह में रहते हैं, देन हम लोग चाहते हैं कि बच्चा आपके स्कूल घर में रहे और घर की बाउंड्री के बाहर वो कहीं ना जाए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिंगल चाइल्ड होते हैं, मैक्सिमम आप देख लो, बहुत कुछ लोगों के तो होते हैं कि आईपैड है, जैसे मेरे केस में है, मैं सिंगल मदर हूँ, सिंगल चाइल्ड है, तो मैं उसको कहीं भी उसको खेलने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए उसको कहीं भी मैं भेज नहीं सकती हूँ। देन मैं टोटली स्कूल के ऊपर डिपेंड हूँ कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट और जो भी खेल कूद हो वो अपना स्कूल में ही करे। तो मैं इस चीज़ को भी के लिए भी स्कूल का अप्रिशिएट करूँगी कि आपने यहाँ पे एक स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स क्लासेस रखे हैं और स्पोर्ट्स के आप ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चों को। और मेरे को ये और ज़्यादा बेटर फील होगा, खासकर मेरे केस में, इस बच्चे को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको खेल में दिया जाए, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो हम घर पे भी करा सकते हैं। लाइक ऐसा मैं नहीं करी, पढ़ना स्कूल का सबसे बेटर है। जैसे लाइक जो एक्टिविटीज़, लाइब्रेरी टाइम, ये सारा कुछ ज़्यादा दिया जाए, जिससे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट बेटर हो पाएगा। आप समझ रहे हो लाइक मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इस चीज़ के लिए स्कूल को बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि यहाँ पे मेरे बच्चे का इस टाइप का डेवलपमेंट हुआ। बाकी इंग्लिश वगैरह, टॉकिंग वगैरह में वो पहले से बैठे थे, वो ऊँचे क्लास की स्टूडेंट है, लाइक तो इस चीज़ को तो मैंने नहीं रीड किया, जिस फील्ड में मैंने किया है मैं वो बताया। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टुडे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी पेरेंट्स को इस तरह के इवेंट्स में बोलने का मौका मिलता है। तो थैंक यू स्कूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। पहले तो इस स्कूल में एडमिशन के लिए बाकी मैं सच बोलूँगी कि मुझे बहुत डर है, क्योंकि न्यू एकेडमिक था, कैसा होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी ऑलरेडी एक रेप्यूटेड स्कूल में थी, वहाँ से यहाँ पे लाना थोड़ा डर था। पर सुबह मैम से हमारा बहुत ही बार मीटिंग हुआ इस चीज़ को लेकर, और उनकी सारी प्रोमिसेस हमें बहुत ही रियल लगी, और इसकी वजह से हम यहाँ पर अपने बच्चों को डालता है। और जितनी भी प्रोमिसेस की गई थी सारे पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सारी बातों को अमल किया गया है, और बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है। थैंक यू मैम, आपकी इस ड्रीम प्रोजेक्ट में अपने बच्चे को डाले हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा फेथ है आपको। और बाकी बच्चों में जो भी डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छा है। यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स को लेकर बच्चों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी कराया गया, बच्चे खुश रहते हैं। ये इसलिए बच्चों को पुराने स्कूल से ला के नए स्कूल में डालना, बच्चे खुश हैं या नहीं? मेरी बेटी बहुत ही खुश है, वो 7th स्टैंडर्ड में है, और एजुकेशन का लेवल बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। अगर हमारा कोई कंप्लेंट भी कभी होता है तो बहुत ही पोलाइटली सुना जाता है और उसको फॉलो भी किया जाता है। और इतने अच्छे से हम यहाँ पे प्रिंसिपल मैम से, डायरेक्टर मैम से मिल पाते हैं। इनफैक्ट पढ़ने घर से हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं स्कूलों को लेकर, टीचर्स को भी लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसको नेक्स्ट डे उसको
आई वुड लाइक टू से। बात ये है कि उनका जो एकेडमिकल है वो बहुत रिमार्केबली मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है उसमें। और सबसे अच्छी बात है कि स्कूल आप लोग सब नोटिस कर रहे होंगे अपने बच्चों के लिए एक बैलेंस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। स्टडीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, स्पोर्ट्स को भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी। और हमारे स्कूल में एवरी डे एक कुछ नया आ रहा है जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि मेरे बच्चे जो थे वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत पीछे थे और अब वो किसी के भी सामने खड़े होकर आराम से दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर लैंग्वेज, दे आर डूइंग एवरीथिंग। डांस नहीं करते थे, आर डूइंग दैट ऑल्सो। गाना नहीं गाते थे, सब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। एंड मोर ओवर जो आज का टॉपिक है अबाउट हेल्थ, तो उनकी बहुत खराब आदत थी कि जंक फूड पे बहुत थे। रिसेंटली हम लोग के असेंबली में एक जंक फूड के ऊपर एक असेंबली हुआ था, स्किट हुआ था, जिसमें छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और समझाया कि जंक फूड से क्या हो सकता है और हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर वो खाते रहेंगे, हम अनहेल्दी रहेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी में। हर चीज़ से हम हाथ को बैठेंगे, अपनी आंखें गवा बैठेंगे, एवरीथिंग। और लाइफस्टाइल के बारे में, जैसे मोबाइल कम यूज़ करना। और अब मेरे बच्चों में आफ्टर दैट असेंबली और आपके भी बच्चों में डेफिनेटली वो हो रहा होगा, जंक फूड नो नो एंड हेल्दी फूड येस येस। ये एक पूरा पोएम है जो बच्चों को कल्टिवेट कराया जा रहा है उनके अंदर। और यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी जो क्लब एक्टिविटीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल। आई वुड लाइक टू थैंक सुमन मैडम एंड एडमिनिस्ट्रेटर सर कि उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करा है हमारे स्कूल में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्कूल्स में यू डू और यू डू नॉट डू, नो वन केयर्स, बट यहाँ पे अपने बच्चों को करना है। और वो भी कन्वर्सेशन के लिए कि आपको यही करना है। देयर आर चॉइसेस कि आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट क्लब जाइए, ताइक्वांडो में जाना है उसमें जाइए, फेंसिंग जिसको तलवारबाजी कहते हैं। तो हर स्पोर्ट्स को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। खो खो, कबड्डी, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द IIS फ्रेटर्निटी कि उन्होंने इतना अच्छा स्कूल इतने बड़े विजन के साथ ओपन करा है एंड इट विल डेफिनेटली ग्रो इनटू द बिगेस्ट स्कूल ऑफ रांची। ये मेरा पूरा विश्वास है। ये हेल्थ अवेयरनेस स्कूल के माध्यम से जो गार्जियन को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इसमें सभी लोगों को बस एक लाइन हम बोलना चाहेंगे कि देखिए, बीते हुए कल को कोई नहीं बदल सकता है, बीते हुए कल को कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन वर्तमान को और आने वाले भविष्य को ये हम सभी लोग बदल सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटी में है, ये हमारे हाथों में है। जस्ट लाइक आप इसका हेल्थ पर ले लीजिए, एजुकेशन पर ले लीजिए या सोशल डिपार्टमेंट पर ले लीजिए, ये हम लोग बदल सकते हैं। तो हेल्थ को, चूँकि हेल्थ पर फोकस किया जा रहा है, तो हम एक चीज़ में हम आप लोगों से या सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक कैंपेनिंग आप लोग ये करें कि मोबाइल जो बच्चों में ज़्यादा अभी हैबिट बनते जा रहा है, तो मोबाइल पर कुछ ऐसा बना करके वीडियो या कुछ और भी किसी भी तरह से उसको आप बच्चों को जागरूक करें, जो कि मतलब बच्चा लोग मोबाइल ना देखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाद बाकी स्वास्थ्य सब घर से ही शुरू हो रहा है, चाहे बैड एक्टिविटी हो या गुड एक्टिविटी हो, तो घर से ही शुरुआत हो रहा है। तो घर में चेंज करना है, घर से उसको सुधार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बेटे वरदान शर्मा को मतलब यहाँ एडमिशन देने में बहुत सोची, देना है या नहीं देना है, बहुत सोच समझ के दी, सोची पता नहीं यहाँ पढ़ाई हो या नहीं हो। बहुत विश्वास के साथ मैं डायरेक्टर, मैं प्रणव सर, सारे टीचर्स लोग को देख के उसके साथ बात करके बहुत विश्वास आया मैं कि नहीं, बहुत ही अच्छा स्कूल। आज तक कभी मतलब इतना नज़दीक हम लोग आ करके और इतना पास रह करके सारी एक्टिविटी सब चीज़ हम इनके साथ यहीं पे इतने नज़दीक में मिल रहे हैं। हम लोग इसके लिए बहुत दूर जाना था, लेकिन अब पूरा विश्वास है कि हमें स्कूल सब कुछ दे रहा, हम आगे भी देगा। जाने की जरूरत नहीं है। ये वो पेड़ है जिसके टहनियों पे आपको बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, चाहे वो उसके हेल्थ पे हो, चाहे वो उसके एकेडमिक्स पे हो, चाहे स्पोर्ट्स पे हो। हम लोग इस बात पे बहुत ही फोकस हैं कि बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो, जिसमें उनका हर चीज इंक्लूड हो। थैंक यू। इंडिया में इस स्कूल को देने के लिए हम लोग को बच्चों को देख के बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल इतना दूर था, सुबह 5:30 बजे बस में आना, शाम में 3:30 बजे घर में
लेकिन इस स्कूल को खुलने से हम लोग को बहुत समय का बचा है और प्लस बच्चों का मेंटलिटी बहुत अच्छे से है कि वो लोग गेम में पार्ट ले रहे हैं, अच्छे एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि जहाँ इससे पहले मेरी बेटी पढ़ती थी वहाँ स्टडी के अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं मिला, तो बहुत प्रेशर में रहती थी। खासकर मेरी बड़ी बेटी मेरा आया तो बहुत टेंशन में रहती थी क्योंकि उसको घर में भी खेलने का टाइम नहीं, ओवर होमवर्क लर्निंग बहुत कुछ था उसके पास। ये प्रोजेक्ट भी मिलता था लेकिन यहाँ आने के पास प्रोजेक्ट तो है, पढ़ाई भी है, प्लस स्पोर्ट्स है, बहुत अच्छा करती है, अच्छा लगता है। अब सबसे ज़्यादा खुश रहती है पहले तो चिड़चिड़ापन था क्योंकि उसके पास खेलने का समय नहीं था। अब उसके पास घर में भी खेल रही है, यहाँ भी स्पोर्ट्स है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा हो रहा है। और प्लस सामने पहले पहले 7 बजते हमें उसे सुला देना है क्योंकि उसे चाय से उठाना पड़ता है। अब देखिए वो आराम से सब कुछ वो ज्वाइन कर पा रही है। दूसरी बात, थैंक यू ऑल टीचर्स, खासकर मेरा छोटा बेटा, मैम लोग बहुत अच्छे से उसका ध्यान दे रही है। थोड़ा सा ज़्यादा लोग चंचल है लेकिन मैम लोग बहुत अच्छे से टीवी मैम गाड़ी मैम लोग पढ़ा रही है, उनको अच्छा लगता है। वो मुझे विश्वास नहीं था कि वो इतना अच्छा कर पाएगा, लेकिन थैंक यू मैम उसको इतना सपोर्ट देने के लिए। और अमाया बहुत अच्छा कर रही है, करती थी मेरी, अभी और अच्छा इंग्लिश की बोल रही है, कंप्यूटर के बारे में जान रही है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बहुत अच्छा ध्यान है। स्पेलिंग भी इतना अच्छा की मुझे विश्वास नहीं था कि वो अच्छा करेगी, लेकिन वो अच्छा की। वो बाहर होती थी, वो समर वेकेशन में सब बच्चे खेल रहे, मैं पढ़ रही हूँ, कोई बात नहीं, इसका रिजल्ट उन्हें आगे मिलेगा और वो कर दिखाई। मुझे इसका गर्व आज भी है। अभी वो ओलंपियाड भी भरी है, मुझे एडोक्स में भी भरी है, मेडल आए, मेरा नाम रोशन करे, खासकर इस स्कूल का नाम रोशन करे। मैं यही दुआ करती हूँ कि ये स्कूल हमेशा आगे रहे, मेरे बच्चे हमेशा इस स्कूल में पढ़े, जब तक है 12th यहीं तक करें। और मैम लोग से भी थैंक यू टीचर्स, थैंक यू डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम और प्रणय सर और सारे टीचर्स, टीचिंग एंड टीचिंग स्टाफ, थैंक यू सो मच। हमको तो इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो हिंदी पढ़ते हैं। तो हम अपन को इंटरनेशनल एरिया में भेजते थे वहाँ पुरानी राशि, तो वहाँ जाता था। तो जब अभी सर से भेंट हुआ, मुलाकात हुआ तो बोलते कि नहीं वहाँ अभी तो एडमिशन कराना है, तो फिर हम उसे भेज दिए। फिर उसके बाद वहाँ जब निकालने गए, किसी निकालने गए तो वहाँ का सर बोल रहे हैं प्रिंसिपल सर कि यहाँ तो अच्छा स्कूल है, यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं। तो हम बोले कि नहीं, जो हमको अच्छा स्कूल में पढ़ाना है फिर तो अच्छा है, इसे बोलते किसी नहीं देना चाह रहे थे। तो हम बोले, तब फिर उसके बाद इसीलिए फिर यहाँ के सर लोग से मिले और फिर यहाँ एडमिशन कराए। और अभी खेल में अभी नेशनल गया था और अभी आपका बच्चा आइडियल इंटरनेशनल स्कूल जब से पढ़ रहा है लास्ट ईयर से, उसमें क्या प्रगति हुआ है और ये आइडियल फैमिली आपके बच्चे को कैसे डेवलप कर पा रहा है, इसके बारे में कुछ चंद लाइन बताइए। एक्चुअली आइडियल इंटरनेशनल के बारे में हमें जब पता चला तो मैं यहाँ पे बच्चों का जब एडमिशन करवाया, पहले क्या था कि बहुत सारे स्कूल जो एजुकेशन के सिस्टम में तो हैं, बट क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, उसके अलावा क्या एक्टिविटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारे लोग बोलते हैं बट कराते नहीं हैं बहुत सारे स्कूल। हमारे बच्चों में क्या हुआ कि अभी आज के डेट में ये अच्छी चीज़ें हैं कि जो आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में जो स्टैंडर्ड है या जो चीज़ लोग बोलते हैं वो सारी चीज़ें हो रही है। बच्चे धीरे धीरे फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और एजुकेशन वाइज भी अच्छा कर रहे हैं और इसमें और धीरे धीरे हमें आशा है कि विगत कुछ सालों में और भी इसमें डेवलपमेंट होगा और स्कूल काफ़ी अच्छा करेंगे। अगर विशेष कर जाने तो क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप बताना चाहेंगे कि आपके बच्चों में शारीरिक विकास तो हुआ है, मानसिक तौर पर बच्चे में और क्या विकास हुआ है उसकी पढ़ाई में? एक्चुअली क्या था कि पहले जो जिस स्कूल में बच्चे थे वो फ्रिक्वेंटली अपनी बातों को नहीं रख पाते थे या स्कूल प्रॉपर बच्चे के ऊपर गाइडेंस नहीं कर पाते थे। अभी मेरे बच्चे में डेवलपमेंट मेरे को देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसा सेशन है या बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो बच्चे खुलकर आते हैं तो बताते हैं कि सर आज हम पापा यहाँ पे गए और ये चीज़ खेले, आज हमारा लाइब्रेरी क्लास में गए, कंप्यूटर क्लास में गए। वो सारे बच्चे अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहते हैं गार्जियन। पहले ये कोऑर्डिनेशन गैप था, अभी ये चीज़ अच्छा हो गया। तो एक अगर इसको हम निष्कर्ष में बताएं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि टीचर, पेरेंट और बच्चा, ये तीन एक ऐसा ट्रायंगल है
कि जिसमें हर एक इंसान जुड़ा हुआ है। अगर पेरेंट और टीचर के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन है तो हम बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम आइडियल इंटरनेशनल स्कूल के पूरे फैमिली से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग इससे ये वादा करते हैं कि हम लोग सर्वांगीण विकास करेंगे बच्चों का, और बच्चों में बहुगुनी विकास होगा, हर तरीके से विकास होगा। और ये एक बच्चा जब यहाँ से निकल कर जाएगा तो एक आदर्श बच्चा होगा। इसीलिए हमारा नाम ही है आइडियल इंटरनेशनल स्कूल।